दोस्तों बहुत ही रोचक प्रश्न आया है। ऐसे कौन से लोग हैं जो शायद हमें आज बुरे लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, रेड फ्लैग की तरह लग रहे हैं, पर वो है सही, है वो ग्रीन फ्लैग। कई लोग बार बार नाराज हो जाते हैं, बहुत आसानी से आपसे नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं या आपसे ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। ऐसे लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं, इमोशनली आपको ड्रेन भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, पर इनसे भागो मत। ये आपको दिल से प्रेम करते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए अपेक्षाएं रखते हैं, इसलिए अपनी भावनाएं आपके लिए इन्होंने तीव्र रखी हुई हैं, ज्यादा रखी हुई हैं, गहरी हैं। ऐसे अगर लोगों से, इन कारणों से भागने लगोगे तो कभी कोई आपका अपना नहीं बन पाएगा। हाँ, इतना जरूर है, अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखो। ये करना ही करना है, ये नहीं ही करना है। ये काम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा चाहे तू नाराज हो जा। ये काम मुझे इस दिन करना ही करना होता है चाहे तू नाराज हो जा। इस इंसान को मैं पूछूंगा ही पूछूंगा चाहे तू नाराज हो जा। इस इंसान से मैं मतलब नहीं रखूंगा चाहे तू नाराज हो जा। शराब मेरे को नहीं पीनी तो नहीं पीऊंगा चाहे तू नाराज हो जा। इस तरीके से कुछ बाउंड्री सेट कर लो जो आपकी वैल्यूज के हिसाब से सही बैठती है। उसके बाद वो कई बार आपसे अपसेट होंगे, नाराज होंगे उन कारणों से, तो होने दो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समय बीतने देना है। उनको ये एहसास करवाना है कि अगर वो इस बात के लिए नाराज होंगे या इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो तुम नहीं सहोगे, नहीं सुनोगे, बात खत्म। एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने, 1 साल में उनको एहसास हो जाएगा। फिर वो उस चीज के लिए तुम्हें टोकना बंद कर देंगे, नाराज होना बंद कर देंगे। ध्यान रखना, या तो ये इंसान तुमसे प्रेम करता है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर वो इमोशनली वल्नरेबल है, एक इमोशनल इंसान है जिसका नेचर ही ऐसा है। पर वो रेड फ्लैग नहीं है, नियत का गंदा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़े से बोरिंग लगते हैं, आपको हर समय एंटरटेन नहीं कर सकते, हर समय हंसा नहीं सकते, हर समय आपसे बातें नहीं कर सकते, ज्यादातर समय आपके साथ शांत बैठ जाते हैं, आपकी हर बात का जवाब नहीं होता, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं होते उनके पास। आप अपनी कोई कहानी एक्साइटमेंट से सुना रहे होते तो बहुत जबरदस्त रिएक्शन नहीं दे पाते, अच्छा ऐसे नहीं कह पाते, अच्छा ऐसे कह देते, आपको बड़ा बुरा लगता है, बड़े बोरिंग लगते हैं। पर वो आपके साथ खड़े रहते हैं, बुरे समय में आपको साथ मिलेंगे, हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। बार बार वादे नहीं करते, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर जब जरूरत होती है तो साथ खड़े मिलते हैं। ऐसे लोग कम समय में, शॉर्ट टर्म में एक्साइटिंग नहीं होते, एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट नहीं होते, पर लंबे समय में हमें ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। ये लंबी दूरी का घोड़ा है इंसान। कुछ लोग होते हैं बेहतरीन वक्ता होते हैं, एंटरटेनर्स होते हैं, हंसाते भी हैं, एक्साइटेड भी होते हैं, पर वो हो सकता है तुम्हारे लिए सही ना हो सकता है उनके इतने दोस्त हो कि सब में उनका प्यार बटा पड़ा हो, 1% भी लोगों को ना मिल पा रहा हो सकता है वक्त पे वो गायब हो जाए 100 वादे करके। और ज्यादातर ऐसे लोगों को ना एक इंसान से अटैचमेंट कम होती है, उनको लोगों का एक झुंड अपने पीछे चाहिए होता है, उनकी ईगो अहम ज्यादा बड़ा होता है। तो चुप रहने वाले, साइलेंट रहने वाले इंसानों को इग्नोर मत करो, बोरिंग मत समझो, वो बहुत गुणी है। कई लोग होते हैं, जैसे मैं भी हूं, हो सकता है मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं, पर मुझे लगता है कि ये बात सही है। कई लोग होते हैं जो अपनों के आगे भी सत्य को, सच को, सही को चुनते हैं। वो अंधे होकर किसी का साथ नहीं निभाते, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। जिन लोगों के लिए अपनी वैल्यूज, अपने मॉरल्स, अपने रूल्स रिश्तों से, मतलब से, फायदे से ऊपर होता है। ऐसे लोग, जो लोग पीपल प्लीजर्स होते हैं ना, लोगों को खुश करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं, झूठ का साथ भी दे देते हैं, या जो आपके अंधभक्त होते हैं, उनसे बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। क्योंकि जो अंधभक्त भी है ना, ब्लाइंड सपोर्टर्स भी हैं, झूठ में साथ देने वाले लोग भी हैं, वो लंबे समय तक या हमेशा के लिए साथ नहीं देंगे। उनकी एक लिमिट होती है, जब बिल्कुल ही आपकी भैंस पानी में चलेगी वो भाग लेंगे, खुद को बचा लेंगे, बोल देंगे हाँ मैंने इनके लिए झूठ बोला था, ये झूठे हैं, महा झूठे। और जो सच के साथ खड़े हैं, अपने होते हुए भी आज आपको सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपको एक तो सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, सुधार रहे हैं, ताकि आप शुरुआत में ही सुधर पाओ, सही रास्ते पर आ पाओ। और उस इंसान पे आप भरोसा कर सकते हो कि हमेशा सही का रास्ता ही चुनेगा, मेरे साथ गलत नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। देखो, निंदा किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ लोग निंदा करते हैं, उनकी निंदा करने की आदत होती है, परंतु यह प्रतीत हो जाता है कि वो आपकी बेहतरी चाहते हैं, वो आपको अच्छा दिखाना चाहते हैं। उनकी मंशा आपको नीचा दिखाने की नहीं है। अगर आपके कपड़ों पे भी टोक रहे हैं तो चाह रहे हैं कि आप और बेहतर दिखो। पढ़ने लिखने के लिए टोक रहे हैं, चाहे आप पढ़ लिख रहे हो, थोड़ी सी मस्ती कर रहे हो तो भी टोक रहे हैं, तो मंशा खराब नहीं है। वो आपको ऊंचा देखना चाहते हैं, ऊपर देखना चाहते हैं।
और कई लोग हैं वो बिल्कुल नहीं टोकते, कितना ही गलत काम कर लो तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो आपके अपने नहीं है। और कई लोग आपको जान के टोकते हैं नीचा दिखाने के लिए। अरे तेरी साड़ी तो बड़ी सस्ती सी लग रही है आज। ये होती है खराब निंदा। किसी को पता है आपके कम नंबर आए हैं सबके सामने, अरे तेरे तो बड़े नंबर आ लिए, कितने आए हैं? ये होती है खराब निंदा। फर्क समझो। तो जो अच्छी इंटेंशन से आपकी भलाई के लिए आपकी निंदा कर रहा है, पर बार बार कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो उसको अकेले में जाके ये बात समझा दो, बोल दो कि एक तो लोगों के सामने आप क्रिटिसाइज मत करा करो, प्राइवेट में करा करो। और उनको ये बात समझा दो कि देखो जो आपको जरूरी लग रहा है आप बिल्कुल टोको, पर अगर आप हर बात के लिए टोकोगे ना तो मैं फैसले नहीं ले पाऊंगा, इंडिपेंडेंस मेरी चली जाएगी। हर इंसान कुछ गलतियां तो करेगा ही, उनसे सीखेगा, वो नहीं हो पाएगा। और जब वो आपको क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं और आपको पता है कि इसकी मंशा सही है, तो उस क्रिटिसिज्म को एक जजमेंट की तरह मत लो, उनके फैसले की तरह मत लो, एक सजेशन की तरह लो, एक मौके की तरह लो अपनी आंख खोलने की, एक बार झांकने की, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, उसको और पक्का कर लेता हूं, सही है तो सही है, वरना कुछ बदलाव ले आता हूं। उससे घबराओ मत, उसको फैसला मत समझो, उसको सत्य मत समझो, एक प्रेम से भरा हुआ सजेशन समझो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।